हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे ने लू को हरा दिया था और वो स्टेडियम में खड़ा था। तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और ताली बजाते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा बंदा भी होगा जो उभरता तारा होगा इस सिटी का। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे स्टेज पे था। उसे देख के बंदे कहने लगते हैं, क्या यह पागल है? अभी इसने लगातार इतनी मैचेस खेले हैं, फिर भी वह लुओ चैंग को चैलेंज कर रहा है, वह भी फाइट के लिए। तभी दूसरा बंदा कहता है, यह इम्पॉसिबल है कि वह उसे चैलेंज ना करे। तभी दूसरा और एक बंदा कहता है, तो फिर वह रिंग में क्यों आया है? तभी और एक बंदा कहता है, इन दोनों के ताकतों में बहुत ही अंतर है। तभी यांचे वो करते हुए कहता है, क्या आप मेरा मजाक उठाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? मुझे नहीं लगता है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जो कि इस सिटी के प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और तो और उसके साथ ही में आप एक मास्टर भी है। उसकी बातें सुन के लुओ चैंग कहता है, आज जो कुछ होगा उसके बाद आपका नाम सिटी में पूरी तरह से चमकेगा। यांचे कहता है, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, आप बहुत ही विनम्र है। यांचे कहता है, इसका मतलब पूरी तरह से स्पष्ट है कि आप मुझे कुछ सलाह देना चाहते हो, है ना? और यांचे मन में सोचता है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि यह क्या सोच रहा है और इसके इरादे क्या है। तभी लुओ चैंग कहता है, ब्रदर यांचे, मैंने देखा है तुमने किस तरह से फाइट की है और तुमने एक साथ इतने लोगों को हरा के अपना नाम पूरी तरह से रोशन कर दिया है। यांचे कहता है, मैं बहुत ही आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि मैंने जो भी यहाँ पे सीखा है मैं आपके साथ वह चेक करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन के पब्लिक पूरी तरह से शॉक हो जाती है। लुओ चैंग कहता है, इसका मतलब तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? तुम यह तो डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हो। तभी पीछे लोग कहने लगते हैं, लियो चैंग को चैलेंज दे रहा है। भले ही वह प्रतिभाशाली है लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। ऐसा लगता है कि लुओ चैंग सच्चे प्रतिभाशाली का अर्थ साबित करने की कोशिश कर रहा है। तभी यांचे मन में सोच रहा होता है कि यह तो अपने पीछे बहुत से राज लेके मेरे साथ बात कर रहा है। वह सोच रहा है कि अगर मैं उसके रास्ते में आ गया तो मुझे वह कैसे हराएगा, और तो और यह मुझे अभी मार देना चाहता है। शायद यह भविष्य में जो प्रॉब्लम आने वाले है उसे पहले ही निपटाना चाह रहा है। तभी हाथ जोड़ते हुए यांचे कहता है, मुझे यह सब सुन के यह महसूस हो रहा है कि आप मुझे चुनौती देना चाहते हो। मैं आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की चुनौती किससे ठुकरा सकता हूँ? तभी लुओ चैंग तालियां बजा के कहता है, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लगता है आपको पिछले कुछ लड़ाइयों में चोटें लगे होंगी। मैं आपको कुछ समय देता हूँ, उस समय के बाद आप अपनी एनर्जी फिर से गेन कर सकते हो। तो मुझे बताइए, आप कब यह मैच खेलना चाहते हो? यांचे अपनी मुंडी हिलाते हुए कहता है, मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह सच है कि मैं थक गया हूँ लेकिन मेरे पास बहुत ही कम समय है। तभी उसकी बातें सुन के लोग कहने लगते हैं, लुओ चैंग ने तो उसे ठीक होने के लिए कहा था लेकिन यह तो बहुत पागल दिख रहा है। वह अपनी कब्र खुद खोदना चाहता है। मुझे नहीं लगता है कि यह मास्टर के सामने 2 मिनट भी टिक पाएगा। तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ यह सच है, यह पागल ही होगा शायद। तभी पीछे से एक बंदा कहता है, लुओ चैंग, तुम इसे हरा दो और इसका गुरूर पूरी तरह से चकनाचूर कर दो। तभी जुराओ यांचे का हाथ पकड़ती है और कहती है, यह पिछले विरोधी से बिल्कुल भी अलग है। तभी यांचे जुराओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सिस्टर, तुम चिंता मत करो, यह सिर्फ एक मैच है। और पीछे मुड़ के लुओ चैंग को कहता है, तो चलो हम शुरू करते हैं। लुओ चैंग भी उसकी बातें सुन के हंसते हुए कहता है, इसका मतलब आप आराम नहीं करना चाहते हो? अगर आपको यहाँ पे कोई गंभीर चोट लगी मेरे कारण तो क्या होगा? यांचे कहता है, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उससे मुझे क्या होगा। और यांचे एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए कहता है, अगर मेरे कारण आपको चोट लगी तो आपका परिवार क्या मुझसे बदला लेगा? उसकी बातें सुन के लियो चैंग हंसने लगता है और कहता है, और कहने लगते हैं, यह सब लोग गवाह है कि अगर इस मैच में मुझे कोई चोट भी लगी तो मेरा परिवार आपसे किसी भी तरह का बदला नहीं लेगा। अब तो आप संतुष्ट हो गए ना? तो चलो हम लोग शुरू करें। इन दोनों की बातें सुन के लोग कहने लगते हैं कि क्या यह आज एक दूसरे को खत्म ही कर देंगे? शायद यह ऐसा ही करने वाले हैं। लेकिन यांचे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। यांचे मन में सोचता है कि तुम अपने परिजनों को आखिरी बार देख लो, शायद उन्हें नेक्स्ट टाइम देखने के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर खत्म करने की कोशिश करूंगा। तभी यांचे के मास्टर ली सामने
आती है और कहती है, यांचे तुम्हारे पास अभी बहुत ही कम समय बचा है अपनी स्पिरिट ऑफ इविल टेक्निक को यूज करने के लिए। यांचे कहता है, यह टाइम मेरे लिए सफिशिएंट है। तभी लुओचे मन में सोच रहा होता है कि इस बच्चे ने अपने अपोनेंट की ताकत बहुत ही ज्यादा होते हुए भी उसे हरा दिया, और तो और जो वह फायर यूज कर रहा है उसके सामने तो कोई भी अभी तक नहीं टिक पाया। जब मैं फर्स्ट स्टेज पे था तब भी मैं इसके तरह नहीं कर सकता था। इसने सभी 7 सेक्ट के अगेंस्ट जाके खुद की ही कबर खोद दी है। तभी लुओ चैंग कहता है, ब्रदर चलो फाइट चालू करते हैं। उसका कहना सुन के यांचे आगे बढ़ने लगता है और मन में सोचता है, उसे चालू करने से पहले ही मुझे उसे खत्म करना चाहिए। और वह भागते हुए जाके अपने फिस्ट से उसके सीने पे एक जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक के वजह से लुओ चैंग को कुछ भी नहीं होता है और लुओ चैंग अपने एक ही हाथ से उसे थप्पड़ मार देता है। उस थप्पड़ के वजह से यांचे घसीटते हुए पीछे जाके ऐसे वैसे खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को पकड़ के और कहने लगता है, आप बहुत ही एक्सपीरियंस हो और तो और आप बहुत ही स्पेशल हो। लुओ चैंग उसकी बातें सुन के कहता है, हा हा हा, मैंने अभी तक अपनी सिर्फ 30% ही पावर यूज की है, अगर मैंने इससे ज्यादा पावर यूज की तो क्या होगा। यांचे कहता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको अपनी शक्तियाँ छुपाने की जरूरत है, आप अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो मेरे अटैक के वजह से आपको कुछ हो सकता है। मैं आपके ऊपर जो अभी अटैक करने वाला हूँ वह पहले के तुलना में बहुत ही शक्तिशाली है। तभी लुओ चैन कहता है, चलो तो फिर ठीक है, तुम मुझ पे अटैक कर सकते हो, और तो और हमारा सौदा अभी भी जारी है, जो कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। लियो चैंग की बातें सुन के सभी लोग यांचे के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या यांचे ने इसे अभी तक सिर्फ 30% पावर यूज करने के लिए मजबूर किया, यह तो एक जोकर है। यांचे मन में सोचता है कि भले ही हम दोनों में इतना डिफरेंस है, लेकिन उसने यह बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। इसका मतलब यह तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है, यह अपने अहंकार में पूरी तरह से खो गया है। मुझे नहीं लगता है कि यह बाद में कुछ कर पाएगा। ऐसे सोचते हुए यांचे लुओ चैंग की तरफ अपना अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। आगे क्या होगा, क्या लुओ चैंग यांचे के हाथों मारा जाएगा? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।